हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए 12th फिजिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक अनोन्य प्रेरण। और डियर स्टूडेंट, अनोन्य प्रेरण का मात्रक लिखेंगे और डियर स्टूडेंट अनोन्य प्रेरण गुणांक भी आज हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है डियर स्टूडेंट, अनोन्य प्रेरण क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट। तो अनोन्य यानी कि अन्य के द्वारा, अन्य के द्वारा किसके द्वारा, यानी कि किसी दूसरी कुंडली के द्वारा एक दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो डियर स्टूडेंट, उस घटना को क्या कहते हैं? अनोन्य प्रेरण कहते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डायग्राम में दो कुंडलियां हैं और पहली कुंडली में यानी कि प्राथमिक कुंडली में एक सेल द्वारा हमने क्या किया है, इस कुंडली में धारा प्रवाहित की है। और जब डियर स्टूडेंट धारा प्रवाहित की है तो कुंडली में क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जो इसके पास में द्वितीय कुंडली रखी है उससे भी होकर गुजरेंगी। जब डियर स्टूडेंट धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं, धारा के मान को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, कभी धारा के मान को बिल्कुल कम कर देते हैं, तो इससे जो फ्लक्स रेखाएं होकर गुजरेंगी यानी कि चुंबकीय रेखाएं होकर गुजरेंगी तो उनमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा डियर स्टूडेंट तो इसके पास जो द्वितीय कुंडली रखी है इससे जो बल रेखा यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं होकर गुजरेंगी तो वो क्या करेंगी डियर स्टूडेंट, जो दूसरी कुंडली है द्वितीय कुंडली उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न कराएंगी। जब दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो डियर स्टूडेंट दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी, जिसकी दिशा क्या होगी डियर स्टूडेंट, जो प्राथमिक कुंडली है उसमें जो बह रही है मूल धारा, उस धारा आई के विपरीत दिशा में ये धारा दूसरी कुंडली में बहेगी। और डियर स्टूडेंट इस घटना को कहते हैं अनोन्य प्रेरण कहते हैं। यानी कि दूसरी कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि पहली कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली यानी कि जो पास में कुंडली रखी है तो इसमें एक सूक्ष्म धारा प्रेरित हो जाती है। तो इस घटना को कहते हैं डियर स्टूडेंट अनोन्य प्रेरण कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, जब पास पास रखी कुंडलियों में से एक कुंडली में किसी बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित करें या धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण दूसरी कुंडली में एक सूक्ष्म धारा बहने लगती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, अनोन्य प्रेरण कहते हैं। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट अनोन्य प्रेरण गुणांक। तो अनोन्य प्रेरण गुणांक क्या है, किसी एक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या की माप क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट, अनोन्य प्रेरण गुणांक कहलाती है। जबकि किसी दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या होता है, अनोन्य प्रेरण में, अनोन्य प्रेरण में दो कुंडलियां होती हैं डियर स्टूडेंट। एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं और दूसरी कुंडली में क्या होता है, पहली कुंडली से प्रेरित होकर एक धारा बहने लगती है। तो इसी घटना को अनोन्य प्रेरण कहते हैं और इसी के आधार पर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, अनोन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट इसकी थ्योरी कैसे जमाएंगे। जब प्राथमिक कुंडली में धारा स्मॉल I1 प्रवाहित करते हैं तो पहली कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं बैटरी के द्वारा या धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि धारा को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, जो पहली कुंडली में चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी वो बल रेखाएं
जो दूसरी पास में रखी कुंडली है उससे भी होकर गुजरेंगी। और डियर स्टूडेंट, दूसरी कुंडली में यदि तार के N2 फेरे हैं और प्रत्येक फेरे से होकर गुजरने वाला फ्लक्स phi2 है, तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या N2 phi2 होगी और वो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या धारा I1 के समानुपाती होगी। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा ही हम इसमें थ्योरी में लिखेंगे। तो यदि दूसरी कुंडली में तार के N2 फेरे हैं और प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स डिस्टेंस कितना है, phi2 है, तब फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या N2 इंटू phi2, यानी कि दूसरी कुंडली का जो फ्लक्स ग्रंथिताएं हैं N2 इंटू phi2 वो धारा I1 के समानुपाती होगी। धारा I1 के समानुपाती होंगी। इसलिए N2 phi2 समानुपाती होगा डिस्टेंट धारा I1 के। अब बिल्कुल सेम जो स्वप्रेरण गुणांक के लिए फॉर्मूला स्थापित किया था, सेम वही प्रोसीजर है, बस इसमें एक कुंडली दूसरी आ गई है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर का लगाते हैं, तो क्या होता है, कांस्टेंट आता है N2 phi2 बराबर का लगा दिया, तो यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण में डिस्टेंट कितना आएगा, कैपिटल M आएगा। एक स्थिरांक है और जिसे कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो M क्या है डिस्टेंट, जहां M एक नियतांक है जिसे कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसे समीकरण 1 भी मान लीजिए, क्योंकि डिस्टेंट इसका यूज होगा। तो यहां से M का मान निकाल लो डिस्टेंट, तो M बराबर हो जाएगा डिस्टेंट I1 इधर आके भाग कर देगा, तो N2 इंटू phi2 बटे I1। तो ये हो गया डिस्टेंट अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और इसका मात्रक भी डिस्टेंट कितना होता, हेनरी ही होता है। अब डिस्टेंट हमारे पास अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी कि M का एक फॉर्मूला आ गया। अगर दूसरी कुंडली में तार के फेरे N2 हैं और प्रत्येक फेरे का फ्लक्स phi2 है और पहली कुंडली में धारा I1 बह रही है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक M बराबर कितना होगा, N2 phi2 अपॉन I1 हेनरी। अब डिस्टेंट यदि दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है, तो E2 के रूप में जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक M है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें हम डियर स्टूडेंट क्या लगाते हैं, फैराडे का नियम लगाते हैं। तो यहां मानेंगे यदि दूसरी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है
तब फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से फैराडे ने क्या बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहां पर E2 लिया है डियर स्टूडेंट, वो क्या होगा माइनस N2 इंटू डेल्टा फाई 2 बटे डेल्टा टी। अब डियर स्टूडेंट ये डेल्टा का चिन्ह हम बाहर ले लेंगे, तो E2 बराबर हो जाएगा माइनस का डेल्टा N2 इंटू फाई 2 बटे में डेल्टा टी। अब समीकरण जो एक लिखी थी हमने उसका यूज करना है। N2 फाई 2 की वैल्यू हमने कितनी रखनी है स्टूडेंट, M इंटू I1। तो समीकरण एक से तो E2 बराबर हो जाएगा माइनस का डेल्टा N2 फाई 2 की जगह डिस्टेंट M इंटू I1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा को फिर I1 के रूप में लिख लेंगे डियर स्टूडेंट, I1 के पास में ले लेंगे, तो माइनस का M इंटू डेल्टा I1 बटे डेल्टा E2। हमने क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना है, किसके रूप में, प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में। तो इसलिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक M बराबर, सबसे पहले डियर स्टूडेंट E2 की ओर को चिन्ह लेकर आएंगे, तो माइनस का E2 इंटू डेल्टा टी भाग में है डियर स्टूडेंट, E2 को जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो डेल्टा टी, और बटे में डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा डेल्टा I1। तो डियर स्टूडेंट जैसे स्वयं प्रेरण गुणांक के दो सूत्र थे, सेम अन्योन्य प्रेरण गुणांक के भी दो ही फार्मूले आए। पहला फार्मूला जब फेरों की संख्या और फ्लक्स दे रखा हो और धारा दे रखी हो, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक M बराबर होगा N2 फाई 2 अपॉन I1 हेनरी, मात्रक दोनों का सेम। और डियर स्टूडेंट जब दूसरी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 दे रखा है, समय अंतराल डेल्टा टी और धारा I1 दे रखी है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक M बराबर हो जाएगा माइनस का E2 इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा I1 हेनरी। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक और बीमा। तो डियर स्टूडेंट अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो या स्वयं प्रेरण गुणांक हो, दोनों के मात्रक और बीमाएं दोनों की क्या है डियर स्टूडेंट, सेम है। तो स्वयं प्रेरण गुणांक का मात्रक निकाला था हमने डियर स्टूडेंट, वही मात्रक अन्योन्य प्रेरण गुणांक का भी होगा, और जो बीमा स्वयं प्रेरण गुणांक की थी वही बीमा अन्योन्य प्रेरण गुणांक M की भी होगी। तो डियर स्टूडेंट फार्मूले का यूज किया था, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था कैसे निकालते हैं। तो सेम वही बीमा इसमें भी करनी है। कैसे करनी है, चूंकि अन्योन्य प्रेरण गुणांक M बराबर कितना डियर स्टूडेंट, माइनस का E2 इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा I1, ये हमने फॉर्मूला लिया था डियर स्टूडेंट। तो जब हम बीमा या मात्रक निकालते हैं, तो जो हमारे पास फॉर्मूले में भौतिक राशियां प्रयुक्त हुई हैं, उन्हीं के हमें क्या लिखने हैं, मात्रक लिखने हैं, और उन्हें मात्रकों को MKS पद्धति में चेंज करना है डियर स्टूडेंट। फिर उन मात्रकों को एक सेट करना है, और फिर जो है हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, मतलब जो हमसे अभिष्ट राशि का पूछा है, उसका मात्रक निकल के आ जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट हमने पिछली वीडियो में डाल दिया था, इसलिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक बराबर क्या था डियर स्टूडेंट, जो स्वप्रेरण गुणांक का था किलोग्राम मीटर की घात 2 और प्रति सेकंड स्क्वायर, और डियर स्टूडेंट
एम्पेयर स्क्वायर। प्रति का चिन्ह अगर ना लिखेंगे तो ये दोनों घात जो है प्रति के बाद में ये डियर स्टूडेंट माइनस की हो जाती है। और डियर स्टूडेंट अगर हम बीमा लिखेंगे तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बीमा, तो डियर स्टूडेंट मात्रक जो आया है निकल के एन के एस पद्धति में उसी के अनुसार हम बीमा लिख देते हैं। किलोग्राम द्रव्यमान की बीमा है, उसकी वो सॉरी द्रव्यमान की बीमा m होती है, और ये मीटर स्क्वायर लेंथ है, इसकी बीमा l स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर टाइम है, प्रति में है तो घात t की घात -2 हो जाएगी। एम्पियर भी प्रति में है तो डियर स्टूडेंट a की घात -2। तो जो सेम बीमा निकल कर आई थी हमारे पास स्वप्रेरण गुणांक की, सेम बीमा डियर स्टूडेंट अन्योन्य प्रेरण गुणांक की और मात्रक भी सेम। तो डियर स्टूडेंट अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।